ईरान इसराइल कशीदगी जो है वो तो बढ़ती जा रही है और रोजाना रात को जो है वो एक सिलसिला शुरू होता है सुबह तक। और देखिए आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। अभी 2 घंटे पहले G7 का इजलास हो रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में छोड़ा हंगामी तौर पे वॉशिंगटन गए और जाने से पहले उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुला ली। कल उनकी एक ट्वीट मैंने देखी थी, उसमें उन्होंने कहा कि तेहरान खाली कर दें। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अमेरिका आज रात इस जंग में शरीक करने वाला है। हम जिस वक्त प्रोग्राम चला रहे होंगे तो उसके बाद हो सकता है घंटे के बाद वहां से को बुरी खबर आना शुरू हो जाए। लेकिन उसके साथ चाइना ने भी इजराइल से तमाम चाइनीज बाशिंदों को निकलने के लिए इंतबाह कर दिया। इसका मतलब है कि चाइना भी एंटिसिपेट कर रहा है कि इजराइल के ऊपर भी बहुत कुछ होना है। देखिए अभी ये डोनाल्ड ट्रंप का G7 का इजलास छोड़ना, नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग कॉल करना, ये ट्वीट करना जो उन्होंने की, एक चीज का शाखसान है कि ईरान ने अभी तक वो कर दिया जिसकी उसके उम्मीद नहीं थी, तो नहीं कर और उस सारों ने उसको राइट ऑफ किया हुआ था कि 40-45 साल से पता नहीं कब से सैंक्शंस लगी, हम तो भूल भी गए और खाने को नहीं तो ये नहीं और रजीम चेंज हो जाएगी, लोग उल्टा देंगे, ये कर देंगे। वो उन्होंने टॉप के 8 जर्नैल शहीद कराए, टॉप के 12 साइंटिस्ट शहीद कराए, लेकिन उनके सिस्टम्स इन प्लेस है और वो चल रहे हैं और उसी तरह हमले भी हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। कल मेरी एक फौजी से बात हो रही थी, बड़े सीनियर फौजी से, मैंने उसको कहा कि क्या चक्कर है। उन्होंने कहा देखें जिसने मिसाइल मारने थे वो भी मर गया, शहीद हो गया, उसका नंबर 2 वो भी शहीद हो गया, ठीक है। इसका मतलब है ये सिस्टम्स इन प्लेस किए हुए तो उन्होंने पहले से कि उनको ये ख्याल था कि हमारा कम्युनिकेशन जैम हो जाएगा। ईरान का जो इजराइल है, जो अमेरिका है, वो कम्युनिकेशन जैम कर सकता है, फोन्स और ये वो। उन्होंने लिखकर पहले से इंस्ट्रक्शन दी हुई कि ये हो जाएगा तो ये करना है, ये हो जाएगा तो ये करना है, ये हो जाएगा तो ये करना। तो आपने उनकी टॉप लीडरशिप उड़ा दी, उसके बावजूद सब कुछ उतनी इफेक्टिवली हो रहा है। इसका मतलब है कि सिस्टम्स आर इन प्लेस। तो आज रात मेरा ख्याल है कि एक भारी रात है, अल्लाह ताला खैर करे। बट साहब यहाँ अमेरिका की जो एंट्री है उसकी नोयत बड़ी मुख्तलिफ है। ये इंडिया पाकिस्तान जैसी एंट्री नहीं है जिसमें सीज फायर करवाया जा रहा था। ये तो ईरान के लिए बुरी खबर है। देखिए मेरी बात सुने, ये सिर्फ ईरान के लिए बुरी खबर नहीं है। ये बुरी खबर उस दिन शुरू हो गई थी जिस दिन सद्दाम हुसैन का रिजीम चेंज करने के लिए अमेरिका जो है वो एंटर हुआ था और उसने कहा था कि यहाँ पर हाइड्रोजन बम है और पता नहीं क्या केमिकल हथियार है और पता नहीं क्या क्या उन्होंने वहां पे बातें सुनाई थी। दुनिया सारी ने मान लिया और नतीजा ये निकला कि जनाब वहां पे सिर्फ सद्दाम हुसैन को फांसी चढ़ाया और आज तक इराक में अमन नहीं आया। लिबिया में अरब स्प्रिंग के नाम पर जो हुआ, आज तक वहां पे अमन नहीं आया। ये शाम, उर्दन, सीरिया, ये सारे जो एरियाज हैं ये सबके वो रिजीम चेंज करते जा रहे हैं। अब ईरान जो है वाहिद मुल्क है जो इस वक्त भी, मतलब आप कहें कि जनाब वो कला रह गया लेकिन लड़ पे अजय शेरानी तरह हो, ये बात माननी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब वो जो ईरान है उसकी वो रिजीम चेंज करना चाहते हैं। असल मामला उनका ये है, क्यों चाहते हैं कि अपनी मर्जी का वहां पर वो हुक्मरान लेकर आए जिसके जरिए फिर वो ऑयल, गैस और जितने मिनरल है उसके ऊपर उनकी हुक्मरानी हो। ये असल मकसद है। और असल में चाइना को जा रहे हैं ना, हाँ, तेल असल चाइना को जा रहा है और अमेरिका की लड़ाई हो रही है। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको बताऊं कि यहां पर एक स्टेटमेंट आई, मुझे अब ये नहीं पता कि वो स्टेटमेंट ओरिजिनल है लेकिन ये चल रही है और वो चल रही है कि जनाब प्रेसिडेंट शी के नाम से ये स्टेटमेंट चल रही है कि जनाब वो उन्होंने कहा कि दुनिया अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। वो ये कहा जा रहा है। अब ये ओरिजिनली बात की है प्रेसिडेंट शी ने की है। वो कहते हैं 100 साल पहले सल्तनत बरतानिया थी, 200 साल पहले फ्रांस था, फिर स्पेन था 400 साल पहले, तो अब वो ऑटोमन्स थे। तो ये एम्पायर्स तो जाती रहती हैं। हाँ, लेकिन दुनिया ने आगे बढ़ना है तो अमेरिका के बगैर भी बढ़ सकती है। तो ये बड़ी एक मानी है स्टेटमेंट है अगर प्रेसिडेंट शी की है। मैं फिर कह रहा हूं इसके ऊपर अगर बहुत बड़ा, लेकिन भट्ट साहब बात यह कि अगर उनकी ना होती, मैं इस पैसा से रह रहा हूं, तो चाइनीज गवर्नमेंट इतनी एक्टिव है कि उसके ऊपर रिबटल आ जाता। नहीं, रिबटल जरूर आ जाता लेकिन अभी तो देखे ना, ये एक पॉपुलर मीडिया के ऊपर आई भी नहीं ना बात, ऐसे मतलब उस तरह से नहीं आई सर। ये एक टीवी ने सिर्फ उसको चलाया और वो टीवी वो इतना क्रेडिबल नहीं है यार, इतना क्रेडिबल नहीं है। आम आदमी के लिए जो रजीम चेंज तो जरा हमें समझाएं कि रजीम चेंज क्या है। रजीम चेंज अमेरिका अगर कर रहा है तो नई रजीम जो है वो ईरान से ही आएगी। तो क्या वो जो अमेरिका
की मर्जी की रजीम आएगी तो वो ईरान के साथ कोई लॉयल, उस मिट्टी के साथ कोई लॉयल्टी होगी उस रजीम की? लेकिन इस वक्त हो नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि फर्ज करें, मैं कहता हूं कि खुदा न खास्ता ईरान के सदर को कुछ हो जाता है, जैसे पिछले सदर को, मैं तो समझता हूं उनको शहीद किया गया, उनका हेलीकॉप्टर नॉर्मल क्रैश नहीं हुआ था। मुझे तो जितना फ्लाइंग का पता है, मुझे ये लग रहा है कि वो हिट किया गया और टेम्पर किया गया था और वो गए। मेरा ख्याल है कि इस वक्त पूरी जो कौम है वो रैली कर गई है अपनी लीडरशिप के साथ और वो एक होके खड़ी हो गई है। तो अगले 1 साल तो आप रजीम चेंज को भूल जाएं। रजीम चेंज उस वक्त होगी जब ईरानी अवाम के, देखिए ईरानी अवाम के मतलब एक बात आपको बता दूं कि कतई नजर इसके कि वो क्या है और क्या नहीं है, हमारे क्या इख्तलाफात हैं उनसे। उन्होंने पाकिस्तान पे मिसाइल मारा हुआ है, पाकिस्तान ने उन पे मिसाइल मारा है, तो इख्तलाफ तो है हमारे, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि इस वक्त 57 बहनों का एक भाई है और कम से कम हौसला जो ईरानी कौम ने दिखाया है, जो दिलेरी उन्होंने दिखाई है, जो मौत का खौफ ना होना उन्होंने दिखाया है, उसके लिए तो जितनी भी उनको तारीफ की जाए कम है। बहने 56 कर लें, पाकिस्तान तो साथ खड़ा है। आप पाकिस्तान खड़ा। अच्छा, मैं आपसे गुजारिश करूं, ये जो मुबशर साहब कह रहे हैं ना, ईरानी कौम जो है ना सर, उसकी एक हिस्ट्री है, जिसको नहीं पता उसको ये अंग्रेजा ने जरूर पढ़ लेनी चाहिए थोड़ी जी। इसलिए कि ईरानी किसी को अपने बराबर का नहीं समझते, अपने तो उत्तर तो बड़ी दूर की गल है, वो किसी को अपने बराबर का भी नहीं समझते। ये जर्मन्स का भी ये मसला था, जर्मन्स का भी ये मसला था, लेकिन ईरानियों का मसला ये कि दुनिया की सबसे पुरानी तहजीब, इंसानी तहजीब जो है वो ईरान की, ठीक है। तो वो उन्होंने बहुत बहुत बड़े लोगों का मुकाबला किया और वो चलते चले आ रहे हैं। वो इसी चक्कर में आप देखें, मलिया मेट हो गए थे जब अलेक्जेंडर ने आके मारा था, लेकिन वो फेंक लो, तो शहर को आग लगा दी थी पूरे को, लेकिन फेंक लोगे, फेंक लो। मैं आपसे यही कह रहा हूँ हिस्ट्री, हाँ, वो उनकी एक हिस्ट्री है पूरी की पूरी। मैं आपसे गुजारिश करूं कि ईरान से एक बंदा भागकर पाकिस्तान नहीं आया। चलो यूरोप अमेरिका के वीजे बांधे ने ना, पाकिस्तान में तो होला नहीं ना, इधर एक भी नहीं आया जो उनती कर। हाँ, इसराइल तो लोग नस नस के पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क जा रहे जे, ये है वो फर्क। अच्छा, अब इसको टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप मैच करें तो जाहिर है कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत आगे है, तो एक शुबे की बात नहीं इसमें। अब अमेरिका के 30 के करीब जो फाइटर प्लेन्स हैं वो अमेरिका से उड़े हैं और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आके एयर बेसिस पे वो नेड़े तेड़े बैठ गए हैं। अब वो कुछ करते हैं नहीं करते, जैसे मोशन साहब कह रहे हैं, खतरा तो है कि आज रात शायद अमेरिका जो है वो कर दे, अटैक कर दे, लेकिन वो अटैक के बावजूद वो वाला सीन नहीं बन सकेगा। नईम साहब, मैं आपको बताऊं, जो वो सद्दाम के साथ कर गया या जो वो लिबिया के साथ कर गया, वो वाला सीन ईरान में बनता मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरह वो एक कौम के तौर पर खड़े हो गए ना। आप मुबशर याद कीजिए, जब सद्दाम हुसैन की रजीम चेंज हो रही थी उस वक्त वहां पर उनमें से ग्रुप्स थे जो जाके कुर्द थे, जो ईरान सद्दाम के खिलाफ खड़े हो गए थे, कुर्द थे, वो एक एरिया वो खड़े हो गए थे। कुछ ऐसे शियाइट्स थे जो जाके इनके साथ मिल गए थे। अब ईरान के अंदर मसला ये है कि वो सारे के सारे एक हैं, और जो मुतबादिल के तौर पर आ रहे हैं ना, जब अमेरिका ने टेक ओवर किया ना इराक को, उस वक्त तो शिया सुन्नी डिवाइड बहुत ज्यादा थी और कुछ में ज्यादा पहले तो शी थे। तो अमेरिका का ये ख्याल था कि ये तो हमें वेलकम करेंगे वहां पे। तो सबसे पहला जो फिदाई हमला हुआ था अमेरिकन ट्रूप से, वो कुर्स ने किया था और अहले तशी ने किया था। यानी जब इनके अपने मुल्क के ऊपर पड़ी है तो एक हो गए थे, एक हो गए। अच्छा, ये मैं आपसे गुजारिश करूं कि जिस शख्स को अब ये मुतबादिल रजीम के तौर पे लेकर आ रहे हैं वो रजा शाह पहलवी का भतीजा है शायद, ठीक है, और वो शायद बेटा है कि भतीजा या बेटा है, वो पेरिस में किसी जगह के ऊपर वो पनाह गजीन है, और वहां से वो एक जिला वतन है, नशे ने जिला वतन की नशे नहीं यार, अपना मुल्क छोड़ के कोई जाता गल करने ली, ठीक है। अगर आपको इतना ईरानी अवाम से प्यार है तो आप भाग्य क्यों अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल करते ना। ये तो वो फिर आयतुल्लाह ख़ुमैनी के मतलब भी यही कह सकते, वो भी फ्रांस में ही थे ना, और ठीक है, तो सबके बारे में यही बात है। मैं क्या कह रहा है, आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब ने जो किया वो बिल्कुल ठीक है। इंडिया को शामिल कर ले जी, सारी सूरत हाल। जी करें फौजी साहब, इंडिया की क्या सूरत हाल है? वो अपने 10 मई वाले जख्म जो है, अच्छा वो घूम फिर के उनके तज्जियाकार, और आज भी जो मेजर गौरव आर्या वो घुमा फिरा के वो पाकिस्तान को डिस्कस करता है, पाकिस्तानियों को। अभी भी उसने कहा जी वो फादर्स डे पे कि मैं तो पापा हूं और मैं। अच्छा, ये उसकी एक गलत फहमी, इसलिए मैं हिस्टोरिकल गलत फहमी को मैं करेक्ट कर दूं कि पाकिस्तान 14 अगस्त को बना और हिंदुस्तान 15 अगस्त को बना, ठीक है। तो अगर कोई बाप और औलाद का रोल है यहाँ पे, तो पाकिस्तानी बाप है हिंदुस्तान, ठीक है। और गौरव आर्या के पास अभी करने को बड़े प्रोग्राम होंगे, क्योंकि
7-8 स्टेट्स टूटने वाली हैं इंडिया से। अच्छा, इंडिया भरपूर किस्म की इजराइल की मदद कर रहा है। जो पहले दिन ईरान में शहादतें हुई हैं उसमें इंडिया का बड़ा सिग्नेचर है। उन्होंने रिपोर्टिंग की, उन्होंने ड्रोन्स वहां तक पहुंचवाए, रॉ ने सारे जो उन्होंने कैंप्स BLA के लिए बनाए हुए थे वहां पे, और वहीं से उन्होंने आके ईरान के ऊपर हमला किया। ईरान ने फिर बंदे पकड़ना शुरू कर दिए और सारे इंडियन पकड़े गए, तो अब उनमें से एक को फांसी भी उन्होंने दे दी। अच्छा, वैसे ये देखें, ये मुझे सॉरी टू कट कि जब से ये ईरान और इसराइल की जंग शुरू हुई है, BLA की एक्टिविटी जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाली साइड पे खत्म हो गई। सही है, सही ये आप जरा नोट करें, अब वहां पर कोई एक्टिविटी उनकी नहीं हो रही। अच्छा, इसके साथ ये भी ऐड कर लें कि 6, 7 मई, 10 मई गौरव आर्या को एक बात बता दें, अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से मैंने कुछ उलमा से डिस्कस किया है। गौरव आर्या, मुझे लौंडिया बनाने की इजाजत है। मिल गई इजाजत आपको? आज मैं फातेह होके आऊंगा दिल्ली पे, तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कौन कौन। लेकिन दिल्ली में आपके पसंद की लोनियां ना मिलेंगी तो फिर क्या होगा सर? मैं फिक्र ना करे, वरना उनैडा जाना पड़ेगा गौरव के घर पे। अच्छा, उधर जाना पड़ेगा। अच्छा, कंफर्म है? मैं वहां पे मजाक कर रहा हूं, मुझे मुझे लगता है कि घटिया बात का जवाब घटिया ही होता है ना, और जाहिर क्या है, होगा। जाहिर है। गौरव ने फिर छेड़ा है, तो फिर मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि 6, 7 मई और 10 मई को ईरान, इंडिया पाकिस्तान जंग में ईरान की क्या सूरत हाल थी? उस वक्त तो मुझे लग रहा था कि इंडिया के साथ भी ताल्लुकात ठीक चल रहे थे, पाकिस्तान के साथ भी ठीक चल रहे थे, एक मफामती और मसालती रोल था ईरान का। देखिए, तो फिर इंडिया पाकिस्तान के साथ आप एक बात समझ लें, और इसमें मैं कल्प्रिट, अगर मैं आज मैं खुलकर कहूंगा तो किसी को बुरा लगेगा, कोई इसमें कमेंट्स में गालियां भी देगा मुझे, लेकिन आप देखें यासिर अराफात का क्या रोल था। और वो पाकिस्तान के खिलाफ 71 की जंग में PLO जो थी, उन्होंने किस तरह से इंडिया का साथ दिया था, और हमेशा उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडिया जो है वो हमारे दोस्त हैं। इससे ईरान को भी गलत फहमियां थी, क्योंकि इंडिया के पास चकाचौंध करने वाली चीजें हैं, उन जर्क बर्क हैं, उनके पास शराब, तवाम और सब कुछ है हर किस्म का, तो वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं उस तरह से। हमारी मजहबी डिवाइड आ जाती है बीच में, कहीं ना कहीं फिरके का फर्क पड़ता है, लेकिन ईरान के उस वक्त बजाहिर इंडिया से ताल्लुकात बहुत बेहतर थे, हमारे से नहीं थे। आप कह रहे हैं साथ साथ थे, साथ साथ नहीं थे, बड़ा वाज़ेह फर्क था। और बार बार इंडिया के तमाम लोग ये हमें वार्निंग्स दे रहे थे, जिसमें ये गौरव भी था, कि उधर से BLA आएगी और उधर से TTP आएगी और इधर से हम आएंगे, तो बीच में स्क्वीज मारेंगे। सर, कुलभूषण कहाँ से गिरफ्तार हुआ था? कुलभूषण जो था उस वक्त तो ईरान का पासपोर्ट था। अच्छा, और आया ही वहां से था, पूरा नेटवर्क वहां से पकड़ा गया था इवेंचुअली। अच्छा, उसमें पासपोर्ट था ईरान का। खैर, एनीवे, दूसरी बात यह है कि अब ईरान को अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई है। कल उनकी असेंबली में आपके लिए तशक्कुर के नारे भी लगे हैं। बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है इस्लामिक वर्ल्ड का, और ये जो जंग हमने की अभी इंडिया से, जिस तरह से उनको हमने कुटा है, हमने तो उनकी टांगे तोड़ के उनके हाथों में पकड़ा दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरह से पाकिस्तानी कौम खड़ी हुई है, आप इजराइल के मनाजिर देखें जो छुप रहे हैं, हालांकि कितने शेल्टर्स है वहां पे। आप इंडिया के मनाजिर देखें, जब ड्रोन गए थे तो उनका क्या हाल हुआ था, और आप पाकिस्तानियों के आप हाल याद करें तो जमीन आसमान का फर्क है। तो उनको यह एहसास हो रहा है कि ये दलेर कौम है पाकिस्तानी, और ये हमारे साथ है। अगर ये चलो, ये तो हो सकता है कि ये कोई हमला वमला उसको छोड़ दें, ये हमें डिफेंड तो कर रहे हैं एक साइड से, वहां से आने नहीं देंगे किसी को, ये कम सुकून है। हम तो इंडिया से लड़ रहे थे, हमें अफगानिस्तान के ऊपर तो ये सुकून नहीं था।